नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है, धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक अजंता के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं और हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बंदामी भंते जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। कृपया हमें अजंता के बारे में पूरी जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अजंता के संबंध में, क्योंकि अजंता यह एक विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर प्राचीन काल की कई सारी गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती रहती है। ये स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक हमें ये देखने के लिए मिलते रहता है। और ये गुफाओं के बारे में जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी जो गुफाएं हैं उस समय की अपनी जो संस्कृति है, जो ज्ञान है, जो शिल्प कलाएँ हैं, उसका बड़े पैमाने पर वो हमें परिचय कराते रहती है। क्योंकि ऐसी धरोहर जो हमें महाराष्ट्र के अंदर में देखने के लिए मिलती रहती है, तो ये अजंता जो है ये एक प्रसिद्ध नगरी उस समय से रही है जहाँ पर बौद्ध विद्वानों के द्वारा वहाँ पर निवास करके प्रचार और प्रसार किया जाता था मानव कल्याण के लिए। तो एक अनोखी जो विश्व प्रसिद्ध जहाँ पर कला कृतियों के बारे में जो हमें देखने के लिए मिलते रहता है, कोई साधारण कलाकृति नहीं है। इतनी हजारों साल पुरानी ये संस्कृति, ये जो कलाकृतियाँ हैं जो हमें गुफाओं के अंदर देखने के लिए मिलती रहती, तो यह आज भी मनुष्य को आकर्षित करती रहती है। तो हम देखते हैं कि पत्थरों में कुरेद करके यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया। लगभग 29 गुफाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहती है, जिसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता था। एक तो भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी, दूसरा अध्ययन अध्यापन का कार्य यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते रहता है, पूजा स्थल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते रहता है। लगभग 26 से अधिक तथागत गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही सुंदर, आकर्षित और अलग अलग तरह के जो बुद्ध है वो यहाँ पर पत्थरों में कुरेदे गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पूजा स्थान भी हुआ करता था। यह पर्वत के ऊपर में जहाँ पत्थरों को कुरेद करके ये बनाया गया, इसके चारों तरफ का जो सौंदर्य हमें देखने के लिए मिलता है पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य जो मनुष्य को बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि जो रंगीन चित्रकारिता की गई है, जो इतनी पुरानी होने के बावजूद भी अभी भी हमें यह उतनी ही जीवित लगती है जो प्राचीन काल में जिस तरह के बनाए गए थे। उसी तरह से हम देखेंगे कि दीवारों के ऊपर में कुछ जातकों का वर्णन, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन और जो लेख हैं वो लेख भी हमें कई जगह देखने के लिए मिलता रहता है। बहुत सारे सिंबल यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अशोक चक्र है या
आपको जो द्वार है ये भी आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं, और जो स्तूप का आकार जिसे गुंबद आकार देखने के लिए मिलता है, और चैत्य जो जिसे हम पूजा स्थल मानते हैं, तो ये सब तरह की चीज़ें जो है वो हमें अजंता में देखने के लिए मिलती रहती है, क्योंकि अजंता एक पहले से ही मानव के कल्याण के धर्म का प्रचार प्रसार के केंद्र हमें देखने के लिए मिलते रहता है। लगभग यहाँ पर कई हजार जो भिक्खु लोग हैं वो यहाँ पर रह कर के खुद अध्ययन करते थे और दूसरों को वह अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो एक प्रकार का ये अजंता की जो केव्स है वो हमें ये बताते रहती है कि यहाँ पर शिक्षा का बड़े पैमाने पर काम चलते हुए देखने के लिए मिलता है उस काल में। चूँकि औरंगाबाद के इर्द गिर्द भी बहुत सारा जो जंगल है या जिसे हम पर्वत कहते हैं, ये भी हमें इसकी एक बड़ी श्रृंखला हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो ये जो मानव कल्याण का कार्य है यहाँ से हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और कम्प्लीटली जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि पत्थरों को कुरेद करके ये बनाया गया। इसका मतलब ये सभी की सभी गुफाएं ज़्यादातर पत्थरों में बनाई गई, चट्टानों में बनाई गई है। और यहाँ कुछ कुछ जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुतांश अंश में चट्टानों को कुरेद करके उसे तोड़ करके और पर्वतों को कुरेद करके उसे एक आकार दिया गया। तो ये कोई साधारण नहीं, एक बड़ी उच्च किस्म की शिल्प कलाएँ हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो तथागत गौतम बुद्ध की इस विचार को लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि आप जानते हैं कि वह बाहु सच्चन च सिपंच विनियो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतंग मंगलमुत्तम, अर्थात बहुश्रुत होना और शिल्प कलाएँ अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करते रहना और सुभाषित वाणी होना और विनम्र होकर के जीवन यापन करना, ये तथागत कहते हैं उत्तम मंगल है। तो इसी के रूप को जब हम देखते हैं कि शिल्प कलाएँ इत्यादि जो उस काल में विकसित हो रहे थे, चाहे वो भिक्खुनी हो या भिक्खु हो या उपासक उपासिकाओं के माध्यम से वो आर्टिस्ट क्यों न हो, वे बड़ी ही लगन से और श्रद्धा के भाव से विहारों का, स्तूपों का, क्षेत्रों का, गुफाओं का निर्माण करने में लगे हुए थे। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा से हुए प्रभावित अशोक ने भारत के अंदर में कई सारे स्तूप, क्षेत्र और विहारों का निर्माण किया। आप उसी कड़ी में आप देख पाएंगे कि अजंता में भी हमें लगभग 29 गुफाएं चट्टानों में, पत्थरों में कुरेदी हुई देखने के लिए मिलती है। और उस जगह में उस काल में कितना महत्वपूर्ण काम होता था, इतनी बड़ी विरासत हमें देखने के लिए मिलती रहती है। और इसलिए इतने बड़े धरोहर को, विरासत को आप जानते हैं कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, क्योंकि यह स्थान ही वर्ल्ड में फेमस स्थान हो गया, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भिक्खुगण हैं या जो धर्म का प्रचार और प्रसार है वो हमें देखने के लिए मिलता है। उस काल के बहुत सारे ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को धर्म मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया। और हजारों लाखों की संख्या में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन को जी रहे थे। तो वही एक बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति जो है वो हमें इस अजंता से देखने के लिए मिलती रहती है। और ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती रहती है। यहाँ से ऊपर पहाड़ी से पानी गिरते भी हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब सुंदर सा झरना भी है, मन को मोहने वाला, अच्छा लगने वाला एक सुंदर पर्यावरण भी है। और उस काल में तो आपने देखा हो कि इतनी हवा शुद्ध हुआ करती थी और लोग जो है अपने प्रगति में वह ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने खुद में वो चीज़ों को नहीं बढ़ाएगा, जैसे धार्मिक जीवन को नहीं अपनाएगा, तो वह कैसे उस तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से वाकिफ़ हो सकता है या सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। उसका जो उपाय है वो इन्हीं गुफाओं में अध्ययन करके, पढ़ाई करके और विचार विमर्श करके वो अपने ज्ञान की वृद्धि करने में सदा लगे रहते थे। ये सबसे बड़ी बात, बड़ी ताकत जो है वो हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए तथागत का यह धम्म, यह
सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो आपको कलाकृतियों में भी ये देखने के लिए मिलेगा। इतना सुंदर वहाँ पर जो द्वार है वो बनाया गया, नाना प्रकार के जो सुंदर आकर्षित जो चीज़ें थी जिसको वहाँ डिजाइन दिया गया, तो यह एक बड़ी बात हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो उससे अभिप्राय ये निकल कर आता है कि उस काल में लोग कितने कष्ट करते थे, कितनी मेहनत करते थे, पर्वतों के ऊपर में जाकर के चट्टानों को तोड़ करके उसे कक्ष बना लिया करते थे, या वंदना हाल बना लिया करते थे, या भिक्खु निवास बना लिया करते थे। अध्ययन अध्यापन का कार्य वह कक्षा में किया करते थे। तो यह कोई साधारण वास्तुकला नहीं, यह एक बड़ी, जिसे हम वास्तु कहते हैं, वो हमें देखने के लिए मिलता रहता है। इसलिए ये इमारत जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों के गतिविधियों का केंद्र रहा। इसलिए औरंगाबाद में जो अजंता है उसके माध्यम से आपको देखने के मिलेगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े जो विद्वान थे वो वहाँ पर आकर रुक करके वह धर्म के प्रचार प्रसार में जोर दिया करते थे। तो ये एक ऐसी गतिविधियाँ थी जो मनुष्य को एक श्रेष्ठ बनाने वाली, और उसे वहाँ पर आकर के एक जीवंत, जिसे कहा जाता है, वो जीवंत होने का एहसास जो है उन्हें होते रहता है। तो यह एक अजंता जो कि आप जानते हैं कि यह एक विश्व प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर लाखों बौद्ध अनुयायी अभी भी इसे देखने के लिए आते रहते हैं। तो इस खंडहरों को तो आप अभी वर्तमान में कुछ हद तक ऐसा देख पाएंगे, लेकिन प्राचीन काल में तो यह पूरी तरह से इसको नष्ट करने का काम किया गया, और यह खंडहरों में हमें ये गुफाएं देखने के लिए मिलते रहती है। तो एक पाया जाता है कि इसके अंदर में जिस तरह से एक वेंटिलेटर या तापमान जिसे कहते हैं, तो आप पाएंगे कि इन चट्टानों के भीतर तापमान जो है वह बड़ा सामान्य से होता है, ठंडक महसूस होती है। इवन गर्मी में भी यहाँ पर एक ठंडक महसूस होते हुए नज़र आती है। तो अजंता जो कि अपने आप में ही एक सौंदर्य प्रदर्शित करने वाला या सुंदरता देने वाला जो नगर है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है। लेकिन ये अजंता की गुफाएं जो कि इसके कक्ष आप देखेंगे तो एक आकार में लिए हुए बनाए गए, शिष्य और गुरु की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिष्य होते हैं वो जूनियर होते हैं और गुरु सीनियर होते हैं। तो इसकी जो परंपरा है उसको भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए कुछ कुछ जगह जो विदेशी हैं वो यहाँ आने का भी वर्णन हमें देखने के लिए मिलते रहता है कि ये अजंता में जो गुफाएं बनी हैं उस गुफाओं के माध्यम से जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर आते थे। तो देखा गया कि यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी जो कि भारतीय संस्कृति पर जोर देते थे सीखने के लिए। वैसे आप देखेंगे तो विज्ञान कला जो कि भारत में पहले से ही ये बड़े पैमाने पर लोगों को ज्ञान देने की जो विधि है या जिसे हम परंपरा कहते हैं वो बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए ये जो जीवन पद्धति है उन जीवन पद्धति में आप देख पाएंगे कि ये भिक्खुगण के लिए बड़ा आदर भाव यहाँ पे दिया जाता था। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते थे और बाहर से भी आकर के वह उसमें शामिल हुआ करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती है। चूँकि महाराष्ट्र आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ये नगर जहाँ पर अभी वर्तमान में तो मराठी भाषा बोली जाती है, लेकिन प्राचीन काल में जब आप देखेंगे बहुत लंबे समय के बाद तो कई भाषाएं अलग अलग रूप ले लेती हैं। लेकिन यह एक ऐसी जीवन पद्धति जो मानव के जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए यह शिक्षा देने वाला केंद्र हमें देखने के लिए मिलता रहता है। ये इस केंद्रों के माध्यम से जो वहाँ पर जो विद्यार्थी हुआ करते थे, चूँकि ये सभी के सभी पढ़ने और पढ़ाने का ही केंद्र रहा है। बुद्ध विहार जो बनाए जाते थे या जो केव्स बनाई जाती थी वो अध्ययन अध्यापन के लिए, वहाँ पे निवास करने के लिए ये सभी सुविधाएं जो है वो देने का काम किया जाता था। इसलिए यह जो परंपरा है वो हमें प्राचीन काल की परंपरा कैसे ध्यान में आएगी, तो पाया गया कि उस समय जो दीवारों पे जो लिखा गया है उस दीवारों पे लिखने के बाद में
या सुंदर सुंदर जो शिल्प कलाएँ वहाँ पर डेवलप की गई है, तो ये कोई साधारण नहीं है। जैसे हम एक चित्र के बारे में देखते हैं कि वहाँ पर लाइक बोधिसत्व के चित्र देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो बोधिसत्व के जो चित्र बनाए गए, तो वह प्राचीन बातों को के साथ साथ वर्तमान में हमें कैसे जीवन प्रक्रिया को अच्छी तरह से बनाए रखना है, इस पर वह अधिक ध्यान देने पर जोर किया करते थे। ये कोई साधारण नहीं, यदि कोई तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकता। यदि वह सही मायने में इसे जानने वाले लोग, आप देखते होंगे कि हर साल यहाँ पर लोग आकर के अपना श्रद्धा व्यक्त करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो वरिष्ठ भिक्षुगण थे, जो देश और विदेश के भी, जिन्होंने यहाँ पर आकर के अध्ययन करके लोगों को एक उपदेश दिया या उन्हें बताया। तो इसलिए अजंता की गुफाएं, जो कि 1 से लेकर जब आप 29 तो देखेंगे, तो अलग अलग तरह से जो बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक नीचे से ऊपर तक डिजाइन किया गया है, सामने से लेकर अंदर तक कुछ न कुछ आपको डिजाइन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये कोई छोटा मोटा यह अजंता का केंद्र नहीं। अजंता इसी बातों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जो भिक्षुगण है या उपासक उपासिकाएं हैं, वो हमेशा पहुँचते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये स्थान उतना ही लोगों के मन में एक प्रभाव डालते रहता है, क्योंकि पहले तो लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जब बाद में देखते हैं तो पता चलता है कि ये गुफाएं उस काल की गुफाएं, जो कि अभी भी सुंदरता लिए हुए। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी गुफाएं आज वर्तमान में भी जितनी मजबूत हैं और उतनी मेहनत के साथ तैयार किया गया, तो आज के जो लोग हैं उन लोगों ने विशेष तौर पर इसे ध्यान में लाते हुए कि हम इसे कैसे एक एक करके इसके चीज़ों को समझते हैं। तो आप पाएंगे कि एक नंबर 1 की गुफा से लेकर अंत तक की गुफा को जब हम एक एक करके देखते हैं, वहाँ के जो एक बड़ा एक हाल देखने के लिए मिलते रहता है, उसमें बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन करके उसे बनाया गया है। तो उसकी सुंदरता जो कि आप देखने के मिलेगा कि बहुत ही कलाकृतियों से भरी हुई हमें देखने के लिए मिलती रहती है। बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में बनी हुई मूर्ति हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। एक ही प्रकार की तो अलग अलग तरह की मूर्तियां हमें विकसित करते हुए देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से आप पाएंगे कि यहाँ पर जो बोधिसत्व हैं, अब समझते हैं कि बोधिसत्व जो है, जो बुद्ध बनने के ऊपर में मार्ग पर आरूढ़ है, उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। तो ये बोधिसत्व के भी जो गुफाएं हैं, वो गुफाओं में वहाँ पर मूर्तियों को जो बनाया गया, तो सभी प्रकार के बुद्ध की जो मूर्ति का जो कलाकृति हैं, या जिसे हम एक आकृति कहते हैं, वो बड़ी ही हमें सुंदर ढंग से यहाँ पर देखने के लिए मिलते रहती है। तो ये उस समय की जो बनाई गई एक विरासत, जो कि आज वर्तमान में भी पूरी तरह से जो बनी हुई है, क्योंकि ये 1000 साल पुरानी होने की वजह से थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा चेंज है, लेकिन ये चेंज सिर्फ उसी मात्रा का है, लेकिन उसका जो बनावट है, जो कलाकृतियाँ हैं, जो अभी भी हमें मोहित करती रहती है, कोई साधारण नहीं। उस समय यहाँ पर रहने वाले जो वरिष्ठ भिक्षुगण थे, वो यहाँ पर रह कर के ध्यान साधना का अध्ययन करते थे। यहाँ पे रह कर के वह अपने संस्कृति का अध्ययन करते थे। वह त्रिपिटक, जो कि आप जानते हैं कि ये वट्टगामिनी श्रीलंका के उस समय बनाया गया, तो ये सभी शिक्षाओं का यहाँ पर जो अध्ययन है या अध्यापन का काम है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर दिया जाता था लोगों को, ताकि लोग और भी शिक्षित हो सके और लोगों के बीच में विचार जा सके। जब हम इसके टॉप लेवल पर देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से बहुत सारे दूर दूर में रहे हुए स्थान हैं, वो भी हमें देखने के लिए मिलते रहता है। चारों तरफ आप वृक्ष यहाँ पर देख पाएंगे और हरियाली यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपको देखने मिलेगा कि अलग अलग ऋतुओं में यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा होते हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि जो शीतकालीन है, उस समय आपको यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एक खासियत है इन गुफाओं की
कि इन गुफाओं के भीतर में कोई भी किसी भी प्रकार का जो बाहरी टेम्परेचर है, लेकिन गुफाओं के अंदर जाने के बाद में ग्रीष्म काल में ठंडक महसूस होती है। जब आप शीतकाल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा गर्माहट महसूस होगी। और इस तरह से एक बड़ी अच्छी तरह से डिजाइन करते हुए अलग अलग ऋतुओं में भी ये अनुकूलित रह सके, इसलिए यहाँ पर एक अनुकूलित रूप से बनाए गए इस विरासत को, जो कि अलग अलग गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं। और इन गुफाओं में रहने पर जो उस काल में भिक्षु रहते थे, क्योंकि उस काल में तो बहुत बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पर्वत पर अलग अलग तरह की गुफाएं बनाना, जो कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक का जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े सुंदर और बड़े अच्छी तरह से डिजाइन गया हुआ कक्ष हमें अलग अलग देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए इन गुफाओं में जो भिक्षु लोग रहा करते थे वो अध्ययन के लिए रहा करते थे या प्रचार के लिए रहा करते थे, और उस जगह में एक समुदाय के रूप में रहते हुए, एक सांघिक भावना के रूप में रहते हुए, अपने आचार्यों के नियम का पालन करते हुए वहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी लोगों के कल्याण के लिए उनकी मदद करते थे। खुद तो पहले वह अध्ययन करते थे, लेकिन बाद में कालांतर में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक आदमी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सके, हर एक आदमी को भी जीवन में खुशी और शांति प्राप्त हो सके, उसके लिए इन गुफाओं का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता था। और ये गुफाएं उसमें रहने वाले भिक्षुओं को अलग अलग ऋतुओं में भी रक्षा करने में कहीं ना कहीं मदद मिलती रहती थी। और इसलिए ये गुफाओं के बारे में जब जाना गया, आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक इसका तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन ये बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी, जब ये हमें 18वीं और 19वीं सदी में हमें देखने के लिए मिलते रहती, तो यहाँ पर विशेष प्रकार से इसकी खोज करते हुए पाया गया कि ये इतनी सुंदर गुफाएं, जहाँ पर रंगीन चित्र आपको दीवालों में कुरेदे हुए देखने के लिए मिल सकते। तो रंगीन उस समय जिस समय ये बनाया गया, उसी तरह से आज भी यह रंगीन जो चित्रकारिता है वो हमें देखने के लिए मिलती रहती है। ये आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो गवर्नमेंट है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आने वाला एक प्रकार का जो परिसर है या जो हमारी विरासत है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए इतनी बड़ी विरासत जो कि प्राचीन काल में इसका निर्माण किया गया, और जहाँ पे हजारों अनुयायी अभी भी वर्तमान में आते रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए पाया गया कि इसे क्यों ना हम वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे करके इसे और भी विश्वविख्यात करें। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, हर एक देश का आदमी यदि यहाँ पर बिना आए वो सेटिस्फाइड नहीं होता। इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ पर अधिकतर जगह के लोग, अलग अलग देशों के लोग, जैसे आप देखेंगे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार और यूएस और यूके और कई एशिया के लोग यहाँ पर आते हैं, यूरोप के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ का रास्ता बहुत कठिन नहीं है। आज भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि अजंता तक पहुँचने के लिए बड़ा ही सुगम रास्ता है। आप देख सकते हैं कि हवाई मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी हैं। यहाँ पर आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है अजंता में। और इसलिए इतनी पुरानी अजंता की विरासत, जो कि औरंगाबाद जैसे शहर के नज़दीक हमें देखने के लिए मिलते रहता है, तो यह उस काल की हमारी अपनी एक बड़ी विरासत, जो कि खास करके तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर यहाँ पर विहारों का निर्माण किया गया। ये केव्स यदि आप देखेंगे तो रहने के स्थान के साथ साथ कुछ कुछ जगह ये विहार भी है। तो कंप्लीट रूप से एक बड़ी मोनास्ट्री थी ये उस काल की, जिसे हम विहार कहते हैं, या क्योंकि ये मोनास्ट्री में अध्ययन अध्यापन का काम और भिक्षु का रहने का स्थान यहाँ पर दिया जाता था। वहाँ पर ध्यान साधना की प्रैक्टिस के लिए, देशना के लिए एक उचित जो है वो सभागार तैयार किया जाता था और बुद्ध की मूर्ति रखी जाती थी। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें हमें अजंता के इस जगह में हमें देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए बड़े बड़े विहार जो कि उस काल में बनाए जाते थे और 100 से हजारों की संख्या में
बौद्ध भिक्खु लोग यहाँ पर निवास करते थे और वो वहाँ से चारिका करने के लिए जो है वो गांव में आया करते थे। इसलिए वो रहते थे तो पर्वत पर, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे आते हुए गांव में आकर के चारिका करते थे। और इसलिए भिक्खुओं का और ग्रामीण लोगों का आपस में बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हुआ करती थी, क्योंकि वो उनके संपर्क में रहा करते थे और इसलिए हर एक विशेष कार्यक्रमों में वो हिस्सा लिया करते थे। और ऐसी अजंता की जो कुछ भी आप देख पाएंगे कि इतनी बड़ी विरासत, जो कि ये कोई साधारण नहीं है। अलग अलग तरह से आप देखेंगे तो आपको कई सारे उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी जो गुफाएं हैं या जो बुद्ध विहार है या स्तूप है वो आपको देखने के मिलेगा। तो इस जगह भी आप देखेंगे कि स्तूप भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते, जो छोटे छोटे आकार में हैं। चैत्य यहाँ पर देखने के लिए मिलते रहते हैं। दिग्नाक या ऐसे बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर हुआ करते थे, जो बड़े पैमाने पर अजंता में शिक्षा देने का काम करते थे। तो इसलिए आज हम लोगों ने देखा कि जो अजंता है ये बहुत ही सुप्रसिद्ध एक धरोहर है, जिसके बारे में आज हम लोगों ने विस्तार से देखा। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, शांति आपको मिले, ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत शुभ मंगल। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अजंता के बारे में हमें पूर्ण जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है, या जो नए हमारे दर्शक आए हैं, वह अपने प्रश्न को आप सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बहुत ही व्यक्तिगत अगर प्रश्न होते हैं तो उसको टीवी पे नहीं चलाया जा सकता, इसलिए भंते जी लोग आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। तो इसी के साथ ही हम अपना प्रोग्राम से लेते हैं विदा, और साथ ही आपको यह भी याद दिलाते हैं कि कल इसी समय हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह आपसे लेता हूं विदा। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो